नाउ स्टूडेंट्स कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 है ना। तो बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर अगर आप करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 और यहाँ लिखा है ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक। और यहाँ पर बच्चों ध्यान दें b की वैल्यू, b कितना हो जाएगा ध्यान दें, -4 मत लिखना, -√3 मत लिखना, -4√3। x का कोफिशिएंट क्या है -4√3 एंड c कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, साइन के साथ लेंगे +3 यानी कि 3 आपका आ रहा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बहुत आसान है, देखो बच्चों उसने क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब आराम से अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और माइनस अल्फा इंटू बीटा पे भी ब्रैकेट लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और उसने बोला था अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बहुत आसान है बच्चों, यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, यानी कि माइनस। अब ध्यान से b की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है तो ये बाहर माइनस, और b की जगह क्या रखेंगे -4√3/a, और ये कितना है 1, तो यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4√3/1। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है, 4√3/1 कितना हो जाएगा 4√3 यहाँ पर हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे तो क्या आता था आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा अगर आप करोगे तो आएगा c/a, यानी कि आएगा c/a, c का मतलब 3 और बाय a का मतलब 1, तो 3/1 इज 3। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 3, समझ गए होगे है ना। तो यहाँ से आ जाओ अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या रखेंगे, चेक कर लो 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर हियर। बताइए कोई डाउट है स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर हियर, ओके। अब मैं एक क्वेश्चन बना दूं यहीं पर, बस ऐसे ही एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये है कि ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, ये भी बताना है साथ में। द फाइनल आंसर इज रैशनल और इरेशनल। यस इरेशनल, कैसे, यस इरेशनल, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों 4 × √3 क्या है, हाँ इरेशनल। यस ये इरेशनल नंबर है, यानी कि नॉन टर्म, क्योंकि 4 इंटू इरेशनल, 4 रैशनल है, √3 इरेशनल है, तो 4 इंटू √3 इरेशनल, तो इरेशनल में से रैशनल माइनस करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। तो ये पूरा रिजल्ट कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। तो पूरा आंसर क्या है, इरेशनल नंबर है यहाँ पर। और वैसे भी आपने ऐसे क्वेश्चंस को प्रूफ किया है ना, प्रूफ दैट दिस नंबर इज इरेशनल, तो इरेशनल ही है आपका। वो ये भी बोल सकता है कि आफ्टर गेटिंग द आंसर प्रूव दैट द फाइनल आंसर इज इरेशनल नंबर, वो ये भी बोल सकता है प्रूव दैट द फाइनल आंसर इज व्हाट, इरेशनल। तो ऐसे क्वेश्चन को जैसे हम इरेशनल करते थे वैसे हम कर लेंगे, ओके।